एक ऐसा जूस जिसे आयुर्वेदा में अमृत के समान माना गया है। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली जूस कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जूस के अंदर आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकालने की शक्ति है। एक ऐसी जूस जो कि मैग्नेट की तरह आपके शरीर की गंदगी को खींचकर बाहर निकाल देती है। एक ऐसा जूस जो कि आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी साफ करता है। अगर आप केवल 30 दिनों तक इस जूस का सेवन कर लेते हो ना, तो ये आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। आपके शरीर के कई सारी बीमारियों को तो ये जड़ से खत्म कर देगी। पता है ये जूस कौन सा है? सफेद पेठे का जूस, जिसे अंग्रेजी में एसगार्ड कहते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस जूस को बनाने का तरीका भी जानेंगे और इस जूस से क्या क्या फायदे होते हैं वो भी जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस जूस को किसे पीना चाहिए और किसे नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा ये आपको कहाँ से मिलेगा और इसे बनाने के लिए आपको कितने खर्च आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस जूस के फायदों के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का फायदा न पता लग जाए तब तक हम उसका सेवन करते ही नहीं। देखिए, जब हम लोग पैकेट बंद तेल से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें या फिर जो 3 वक्त का हम लोग का खाना होता है, वो जब हमारे शरीर में जाती है तो वो निश्चित रूप से हमारी आंतों में ऐसा दिखता है। और कुछ लोगों का पेट तो कई दिनों तक साफ ही नहीं होता, जिससे सालों पुरानी गंदगी पेट के अंदर ही पड़ी रहती है। और यही गंदगी बड़े से बड़े बीमारियों को जन्म देती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, पीसीओडी, अस्थमा, माइग्रेन और यहाँ तक कैंसर भी। लेकिन पेठे का जूस इतना ज्यादा कारगर होता है कि ये एक तरह का स्क्रब की तरह काम करता है। जब ये आपके शरीर के अंदर जाती है तो जितनी भी पुरानी से पुरानी गंदगी होती है उसे ये अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है। इस जूस को पीने के 1 हफ्ते के अंदर ही आप ये देखोगे कि आपका स्किन ग्लो करने लग गया है, आपका वेट नॉर्मल होने लग गया है। अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है या फिर होने वाली है तो धीरे धीरे करके उसका प्रभाव भी कम होने लग गया है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक सब्जी का जूस है, तो ये पीने में तो बहुत गंदा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सफेद पेठे का जूस पानी की तरह एकदम टेस्टलेस होता है। ना तो ये कड़वा होता है, ना ही मीठा होता है, ना ही खट्टा होता है, बल्कि ये पूरी तरीके से पानी की तरह लगती है। ये दिखने में कद्दू की तरह लगता है, लेकिन ये कद्दू नहीं होती है। आपने कभी मुरब्बा खाया होगा, तो मुरब्बा को भी इसी पेठे से बनाया जाता है। इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसे पेठा कहते हैं, कहीं सफेद पेठा कहते हैं, तो कहीं पे इसे कुमड़ा भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे एसगार्ड कहते हैं। ये आपको किसी भी सब्जी दुकान में आसानी से मिल जाएगी। इस जूस की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो प्राणिक ऊर्जा होती है वो सभी सब्जियों से, सभी फलों से और सभी जूसों से कई गुना ज्यादा होती है। आयुर्वेद के हिसाब से किसी भी खाने वाली चीज को 3 भाग में बांटा गया है। पहला पॉजिटिव प्राणिक भोजन, दूसरा नेगेटिव प्राणिक भोजन और तीसरा जीरो प्राणिक भोजन। यानी कि पॉजिटिव प्राण का मतलब ऐसी चीजें जिसे हमें खाने से तुरंत ऊर्जा का एहसास होता है, तुरंत हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया। नेगेटिव प्राण भोजन, जिसे खाने से हमें ऊर्जा तो मिलता है लेकिन हमें आलस आती है, जैसे कि मैदे से बनी चीजें, तेल से बनी चीजें। और तीसरा जीरो प्राणिक भोजन, जिसे खाने से ना तो हमें कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान, बल्कि वो शरीर में जाकर जमा होती है। अब इसमें से जो सफेद पेठा होता है उसे पॉजिटिव प्राणिक भोजन की कैटेगरी में रखा गया है। ये हमारे शरीर में जाकर हमें तुरंत ऊर्जा देती है, साथ ही साथ ये हमारे दिमाग को शांत करके माइग्रेन जैसी समस्या को भी दूर करती है। इसके अलावा ये हमारे न्यूरॉन्स को आपस में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिससे हम लोग किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख पाते हैं और बहुत कम समय में उसे याद कर पाते हैं। साथ ही साथ ये हमारे आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने का काम करता है, और क्योंकि ये हमारे शरीर की गंदगी को कम करने का काम करता है, इसलिए जब आप इसका सेवन करोगे तो कुछ दिनों के अंदर ही आपके पूरे शरीर से एक अलग ही ग्लो आने लग जाएगा। इसके अलावा ये हमारे स्किन की गंदगी को भी साफ कर देती है, जिससे एक्ने, पिंपल, दाग धब्बे और जितने भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी दूर हो जाती है। तो अब हम लोग इसे बनाने का सही तरीका जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी आप पेठा खरीदे तो आपको एक बड़े साइज का पेठा खरीदना है, क्योंकि छोटे साइज के जो पेठे होते हैं उसमें बीज की मात्रा ज्यादा होती है और वो थोड़ा सा कड़वा होता है। लेकिन जो बड़े साइज का पेठा होता है उसमें जूस की मात्रा भी ज्यादा होती है और बीज बड़े होते हैं, जिससे और ज्यादा ये हेल्दी होती है। अब आपको जूस बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप पेठे को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लीजिए
और इसके बाद इसके छिलके को अच्छे तरीके से आपको हटा देना है और बीच वाले हिस्से को भी हटा देना है। और फिर जब ये पार्ट बच जाता है तो इसे और भी छोटे छोटे टुकड़े में काट कर इसे मिक्सी में या ग्राइंडर में किसी में भी आपको अच्छे तरीके से पीस कर इसका जूस निकाल लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे अच्छे तरीके से क्रम करके भी किसी कपड़े या फिर छलनी की मदद से आप इसके रस को निचोड़ कर निकाल सकते हो। अब इस जूस को आपको एक गिलास में निकाल लेना है और क्योंकि ये पूरी तरीके से टेस्टलेस होती है इसीलिए आप चाहें तो इसमें हल्का सा काला नमक, हल्का सा काली मिर्च और आधा नींबू निचोड़ सकते हो टेस्ट के लिए। इसके अलावा इसे अगर आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चे को पिलाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है कि आधा गिलास पेठे का जूस लेना है और इसमें आधा गिलास आपको नारियल पानी मिला देना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से मिला दोगे तो ये पीने में पूरी तरीके से नारियल पानी की तरह ही लगेगी। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे कितने छोटे से छोटे बच्चे खा सकते हैं और कितने बड़े से बड़े बुजुर्ग खा सकते हैं। तो देखिए, कम से कम बच्चे का उम्र 3 साल हो तो आप इसे सेवन करवा सकते हो, और बड़े की बात की जाए तो जितना बड़ी उम्र हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इसका सेवन कर सकते हैं, सबके लिए ये लाभकारी है। लेकिन इसे पीते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि इसे आप हमेशा सुबह खाली पेट ही पिए और इसे पीने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जूस का काम है आपके शरीर को अंदर से साफ करने का, और अगर आप तुरंत कुछ खा लेते हो तो वो प्रोसेस पूरी तरीके से रुक जाती है। इसके अलावा आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि इस जूस को बनाने के कम से कम 15 मिनट के अंदर ही इसको आपको पी लेना है, ऐसे में ये ज्यादा फायदा पहुंचाती है। अब क्योंकि एक जो पेठा होता है वो काफी बड़ा साइज का होता है, तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो जी हाँ, अगर पेठा कटा हुआ नहीं है तो इसे तो आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसे काट दिए हो फिर भी आप इसे फ्रिज में 7 से 8 दिन तक स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत महंगी नहीं आती है, आपको सब्जी मंडी में 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से ये आसानी से मिल जाएगी। और एक बार जूस बनाने के लिए आपको ज्यादा नहीं 250 से 200 ग्राम लगती है, यानी कि 10 रुपए में आपका 1 गिलास जूस रेडी हो जाएगा। तो एक बार इस जूस का जरूर सेवन करके देखें, आपको गजब के फायदे दिखेंगे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आने वाली वीडियोस को आप किसी टॉपिक पर देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो और अपने सवाल को भी पूछ सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अभी हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय के 700 श्लोक अच्छे तरीके से समझाकर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप भगवत गीता को सुनना चाह रहे हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपका ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक हेल्प वीडियो के साथ।